चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। के लाइसेंस। बिहार में अगर आप स्टोन चिप्स के डीलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, यहाँ तक कि आप सैंड या फिर ब्रिक्स के भी हैं, तो आपके लिए के लाइसेंस मैंडेटरी कर दिया गया है। जिसके पास के लाइसेंस नहीं है वो स्टोन चिप्स, सैंड और ब्रिक्स का व्यापार नहीं कर सकता। तो आप काइंडली, और इसका रिगार्डिंग और एक नोटिस कोरेंडम आने वाला है कि जिसका पास के लाइसेंस नहीं वो रेलवे में इंडेंट भी बुक नहीं कर सकता। तो आप समझिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो इसका मैं आपको फर्स्ट वीडियो में के लाइसेंस अप्लाई कैसे होता है वो दिखा दूंगा। उसका एक सैंपल भी आपको दिखा दूंगा कि वो अप्रूव होने के बाद कैसा दिखता है। और उसके बाद अगर आपका के लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, जैसे कोई अभी दिसंबर में लास्ट अप्लाई किया था, तो उसका उसका मतलब फाइनेंशियल ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो अगर उसको रिन्यू करना है तो वो कैसे होगा, तो वो हम लोग पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आज देखेंगे के लाइसेंस अप्लाई कैसे होता है। तो चलिए, सबसे पहले के लाइसेंस का वेबसाइट में जाते हैं बिहार का। ये देखिए, साइट खुल गया। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है, देखिए, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये आप चाहिए, क्लिक कीजिए। ये देखिए, ये सबसे पहले आपका फॉर्म है, तो ये आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिस आपका कहाँ पे है, मतलब आप बिहार में कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो भी है आप वो सिलेक्ट कीजिए। जैसे अगर मेरा दरभंगा है, समझिए, तो हम दरभंगा सिलेक्ट कर रहे हैं। आपका नाम, जो आपका नाम है आपका फर्म का है, अगर अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल में आपका जो भी फर्म का नाम है वो भरिए। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप तो प्रोप्राइटरशिप भरिए। तो मैं वो नाम यहाँ भर दे रहा हूँ, मेरा जो फर्म है उसका एड्रेस भर दीजिए, जो भी आपका एड्रेस हो। आप अपना स्टेट भर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप कहाँ पे हैं वो भरिए। जैसे मैं मुजफ्फरपुर का हूँ तो मैं मुजफ्फरपुर लिख रहा हूँ। ठीक है, और पिन कोड भरिए, आपका जो भी पिन कोड है। और यहाँ प्रूफ के हिसाब से आप कौन सा कार्ड दे रहे हैं वो भरिए। अब पैन कार्ड दे रहे हैं तो पैन कार्ड, वोटर है तो वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार या टिन नंबर। टिन नंबर और सिन नंबर आपके इनकम टैक्स में आता है, तो आप जानते ही होंगे टिन नंबर क्या है। लेकिन मैं नॉर्मली आपको रेकमेंड करूंगा कि या तो आप पैन या आप आधार फॉलो कीजिए। तो मैं तो चलिए आपको वोटर दे दे रहा हूँ। तो वोटर में या मैं पैन ही सिलेक्ट कर देता हूँ। चलिए, एक नंबर डाल दिया मैंने, उसको आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, अब इसमें आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा आपका फाइल। जैसे आप उसमें अपलोड कीजिए, यहाँ पे आपका जहाँ पे ये फाइल अपलोड हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि पीडीएफ और जेपीजी में होना चाहिए, 2 MB का नीचे में। ठीक, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, ईमेल आईडी, चलिए। अब यहाँ पे आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो जो आपको याद है आप उस हिसाब से भरिए, ताकि आप पासवर्ड बाद में रिसेट कर सके। ठीक है, आपका फर्स्ट फोन नंबर जो भी है आप डाल दीजिए और उसको कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद आपको मिडिल यहाँ पे आपको कैप्चा भरना है, और जैसे ही ये हो जाएगा इसको आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको ओटीपी लगेगा, जो ये रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जाएगा। तो चलिए हम लोग रजिस्टर करते हैं। ये देखिए, मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो गया है। उसके बाद मुझे ओटीपी देना है। ठीक है, और ओटीपी देके मैं इसमें लॉगिन कर सकता हूँ। तो चलिए ओटीपी देते हैं। ठीक है, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको देना है यहाँ पे। तो मैं एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल देता हूँ।
ये आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी में आएगा। ये मैंने डाल दिया और आपका जो सिक्योरिटी क्वेश्चन था वो डालना है। ठीक है, तो ये आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो गया। अब इससे आपको लॉगिन करना है। ठीक है, लेकिन लॉगिन कहाँ करना है वो देखिए। ये देखिए, ये उसका साइट है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम लॉगिन। ये साइट आप देख ही सकते हैं, सेम साइट है, उन पर लॉगिन करना है। चलिए मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड देकर लॉगिन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप एक नया पासवर्ड डाल दीजिए। जो कंफर्म वाला है पुराना वाला पासवर्ड, इसको सबमिट कर दीजिए, पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा। अब ये देखिए, ये आपका पेज खुल गया। ठीक है, इसके बाद आपको अब ये आपका रजिस्ट्रेशन हुआ। अब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है स्टॉक लाइसेंस के लिए। यहाँ पे आपको पूरा एक एक पेपर डिटेल लगेगा, तो बता देखिए उसमें कैसे कैसे होता है। एप्लीकेशन टाइप हम लोग न्यू भर दिए। आपका जो भी फर्म, मेरा तो इंडिविजुअल है तो मैं इंडिविजुअल भरूंगा। उसके बाद प्रोफेशन से मैं बिजनेस, मेरा वो फादर्स नेम में जो भी डिटेल है वो आप भरिए। जो जो आपका रेड मार्क दिख रहा है वो मैंडेटरी है, वो सब चीज आपको A to Z भरना है। तो चलिए मैं सब भर दे रहा हूँ। या मेल आईडी डिटेल्स, जो भी आपका बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो सब भरना है। ठीक है, आपका स्पेसिफिक प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है वो भरना है, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं स्टॉक लाइसेंस। अगर आप समझिए कि आपका बिजनेस का बहुत सारा प्लेसेस है, तो सबके लिए आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो हम इस पर्टिकुलर इस जगह के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। देखिए मेरा यहाँ नेम ऑफ द सर्कल, वो ऑटोमेटिकली जब मैं वहां पहले जो दिया था उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली तिरहुत सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। या ब्लॉक नेम डिटेल ये सब एकदम बारीकी से भरिएगा, क्योंकि ये एक बार गलत हो गया तो फिर आप इसको ठीक नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन आप दीजिएगा एकदम प्रॉपर। विलेज नेम में भर दीजिए। यहाँ देखिए प्लॉट नंबर, खाता नंबर, ये सब बहुत बारीकी से भरना है, तो इसको देख के भरिएगा। ठीक है, जो आपका जगह है उसी का हिसाब से। ये मैंने डिटेल भर दिया। आपका डिस्टेंस फ्रॉम रिवर साइड कितना वो डालना है, खाता नंबर डालना है, ओवरऑल एरिया आपका प्लॉट का कितना वो डालना है। मुआवजा नंबर डालना है, उसके बाद कितना कट्ठा वो डालना है, मुआवजा नेम डालना है, कितना दूर है वो डालना है, और आप जनरली किसमें किसमें डील करते हैं। देखिए तीन ऑप्शन मैंने आपको पहले बताया था, पिक सैंड स्टोन, वो तीनों में आपको डील करता है, जिसमें डील करें उसको सिलेक्ट करके और आगे बढ़िए। अब ये आपसे पूछेगा आपका सोर्स कहाँ है, तो बिहार में आपका जो भी साइट है जहाँ से माल खरीदते हैं उसका डिटेल
कर लीजिए बिहार का कोई भी एरिया जो नॉर्मली जहाँ से आप माल खरीदते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया, आप कर लीजिए। अब देखिए आपको अपना जीएसटी नंबर यहाँ भरना है और उसको अपलोड भी करना है, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपना वोटर दिए हैं तो आपको वोटर अपना डालना है, उसका फाइल अपलोड करना है। उसके बाद आपको देखिएगा प्रूफ ऑफ ओनरशिप मांग रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे प्रूफ ऑफ ओनरशिप और ये सब दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे आपको दे रहा है प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ स्टॉक पॉइंट। ठीक है, आपका वो स्टॉक पॉइंट है तो उसका आपको एक स्टॉक पॉइंट का आपको ओनरशिप देना होगा। अगर आपका है तो आप अपना पेपर्स दीजिए आपका लैंड ओनरशिप का। अगर आपका रेंटेड है तो आपका रेंट एग्रीमेंट देना है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है अपलोड फोटोग्राफ ऑफ स्टॉक पॉइंट, तो आपका जो स्टॉक है उसका आपको फोटो अपलोड करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा वो स्टॉक का जब फोटो आप लीजिएगा तो वो पूरी नील होना चाहिए, मतलब उसमें कोई स्टॉक का फोटो नहीं आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि ब्लैंक जमीन है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्रूव बाय डीएम और एसपीडी, आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका भी वीडियो आपको बना दूंगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है और आपको अपलोड फोटोग्राफ ऑफ लैंड मैप, आपका जो लैंड का जो मैप है, नक्शा है, वो अपलोड करना है। उसके बाद बोल रहा है अपलोड एफिडेविट फॉर लैंड एग्रीमेंट, अगर आपका लैंड एग्रीमेंट में रेंटेड है तो आप रेंट वाला एग्रीमेंट अपलोड कीजिए, और अगर आपका ओनरशिप है डायरेक्ट तो वही एग्रीमेंट वापस से अपलोड कर दीजिए। उसके बाद पूछ रहा है एफिडेविट फॉर एनओसी फॉर नो आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स डिपार्टमेंट, एक आपको एफिडेविट बनाना है जिसमें एनओसी लिखना है आपको कि आपका डिपार्टमेंट से कोई भी पुराना बकाया नहीं है। ठीक है, उसको नोटराइज करा के वो अपलोड करना है। और उसके बाद पूछ रहा है आपसे न्यू रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, अगर आपको हमको तो न्यू रजिस्ट्रेशन चाहिए तो उसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो वो जैसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे 2023 का लिए चाहिए। अब यहाँ पे मुझे आपको यहाँ अपना सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और फोटो अपलोड करना है। ठीक है, और सेव एंड प्रोसीड में क्लिक करना है। याद रखिए इसमें से जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड, अगर कुछ गलत होगा या आपको कुछ अपलोड नहीं किए हैं तो ऑटोमेटिकली वो एरर बता देगा, और अगर आप सब सही अपलोड कर दिए हैं तो बस सेव एंड प्रोसीड में जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, बस जैसे आपका ये 7% में क्लिक कीजिएगा आपका ये डेमो का पास सबमिट हो जाएगा। और जैसे ये अप्रूव हो जाएगा तो आपका रजिस्टर्ड जो मेल आईडी है उसमें आपका एक नंबर, मास्टर नंबर चला जाएगा, और उसका पासवर्ड भी आपको जनरेट कर लेना है, या आप चेंज कर सकते हैं फॉरगॉट पासवर्ड देके, और वहीं से आपको आपका जो चालान है, आपका डिटेल जो है वो मिल जाएगा। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो आपको कहाँ से मिलेगा, देख लीजिए। वो जैसे आपका अप्रूव होगा आपका मेल में, बाई मेल में आपको पूरा डिटेल आ जाएगा।
ये देखिए आपके इसमें किसी में भी आप लॉगिन कीजिए, ठीक है। मेरा यूजर आईडी पासवर्ड मैंने ये मेरा यूजर आईडी मेरा मेल में आ जाएगा। आप पासवर्ड आप जनरेट करके लॉगिन कीजिए। देख रहे हैं यहाँ आपका स्टॉक रजिस्ट्रेशन में देखिए व्यू फॉर्म में स्टेटस में क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए आपको आपका लाइसेंस कॉपी मिल जाएगा। ये देखिए आपका लाइसेंस कॉपी, समझ गए। तो ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, जिसका भी बिहार में आपका ये सब चीज़ का कारोबार है उसको के लाइसेंस मैंडेटरी है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कीजिए। और आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें आपको 10,000 रुपये चालान पेमेंट करना है, ठीक है। 10,000 रुपये का इसमें चालान फीस है, वो आपको पेमेंट करना है। और रिन्यूअल का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ।